तो पूरा साल हो चुका है, आपने अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट की होगी स्टॉक मार्केट से। अब वक्त हो चुका है उस रिटर्न्स पे टैक्स पे करने का। तो आज इस वीडियो में मैं ब्रीफली बात करूंगा कैसे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अलग अलग इनकम्स पे टैक्स कैलकुलेट करना होता है, क्या टैक्सेशन आपको लगते हैं, वो सारी चीजों पे इस वीडियो में बात करूंगा। इसमें कुछ टॉपिक्स जो मैं आज कवर करूंगा, सबसे पहले म्यूचुअल फंड पे कैसे टैक्स लगता है, डेट इक्विटी हाइब्रिड कैसे टैक्स लगता है, शेयर्स पे कैसे टैक्स लगता है, अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो कैसे टैक्स लगता है, और एफएनओ पे कैसे टैक्स लगता है। ये चार चीजों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बात कर लेते हैं टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। अब जो टैक्स म्यूचुअल फंड पे लग रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। जो टैक्सेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेबल है, वही टैक्सेशन अगर आप शेयर्स की डिलीवरी करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की पर्पज से कर रहे हैं, डिलीवरी ले रहे हैं शेयर्स की, वो सेम टैक्सेशन इक्विटी में भी अप्लाई होता है। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड पे अप्लाई हो रहा है, वही शेयर्स की डिलीवरी पे भी टैक्स अप्लाई होता है। अब इसमें दो तरीके से टैक्स लगता है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक को बोला जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर को एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो आपको 10% टैक्स देना होता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, यानी कि इनकम टैक्स की भाषा में, अगर आप एक साल से कम रखते हैं अपने पास म्यूचुअल फंड्स को, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को या शेयर्स को, तो उसको शॉर्ट टर्म गेन्स बोला जाता है। और वो यानी कि लेस देन 1 ईयर का जो भी आपका पीरियड होता है, इस पीरियड में आपको 15% के आसपास का टैक्स पे करना होता है। तो 15% टैक्स अगर आप शॉर्ट टर्म पे कर रहे हैं, यानी कि एक साल से कम के लिए रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, तो 10% टैक्स आपको देना होता है। अब 10% टैक्स आपको देना होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक एडवांटेज और मिली है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाती है। यानी कि 1 लाख रुपए तक का जो आपका प्रॉफिट है, उस पे आपको टैक्स नहीं देना होता। कैसे, एक बारी मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूं, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो उस चीज को हम एक बारी समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे होता है ये। तो इसमें आपको होता क्या है, मान लीजिए आपका 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में, आप कोई भी चीज मान लीजिए, 1.5 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ है म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपने एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखा था। अब इसमें आपको एक चीज समझनी है, अगर आप एसआईपी करा रहे हैं, आपने एक एसआईपी 1 अप्रैल 2022 को शुरू कराई थी, तो और आपकी आखिरी एसआईपी 31 मार्च 2023 की थी, आपने एक साल के लिए एसआईपी कराई, तो ऐसा नहीं है अगर आप 1 अप्रैल 2023 में पैसा अपना बाहर निकालेंगे तो वो सारे पैसे पे आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। नहीं, जो आपने पहली एसआईपी कराई थी वो सिर्फ आपकी लॉन्ग टर्म टैक्स में जाएगी। ये चीज पहले आपको क्लियर रखनी है। अब हम मान लेते हैं कि आपको 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट होता है उन म्यूचुअल फंड्स पे जो आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं और आप इनको बेचते हैं, तो 1.5 लाख रुपए पे से आपका 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इसमें से 50,000 रुपए आपके बच जाएंगे। इस 50,000 रुपए पे आपको 10% का टैक्स पे करना होगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए पे आपने लगभग 5,000 रुपए का टैक्स पे किया है। अब ये 2.5 लाख हो जाएगा अगर फिगर, तो भी ये फिगर सेम रहेगी, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, 10% के हिसाब से 15,000 का आपको टैक्स पे करना होगा। अब इसमें एक चीज और लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ये टैक्स, ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो रहा है। देखिए, जनरली जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचेंगे, आपके पास एक स्टेटमेंट आती है, वहां पर आपका टैक्स कैलकुलेट होकर आता है, तो वो चीज आपको वहां से मिल जाएगी। और दूसरी चीज जो कंफ्यूजन रहती है लोगों को, जो आपने पैसा टोटल निकाल लिया है उस पे आपको टैक्स नहीं देना होता है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की यूनिट्स बेची है, अपनी 5 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं, तो इस 5 लाख रुपए पे आपको टैक्स नहीं देना है। ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है हमेशा, 5 लाख रुपए पे आपको टैक्स नहीं देना है। 5 लाख में से आपकी कॉस्ट कितनी थी, मान लीजिए 5 लाख रुपए का आपने टोटल अपने म्यूचुअल फंड्स बेचे, यहां पर 5 लाख रुपए आपने म्यूचुअल फंड्स बेचे, जिसमें से 4.5 लाख रुपए आपकी कॉस्ट थी, तो इसमें 50,000 का आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, तो ये नेट प्रॉफिट आपका 50,000 है, इस पे आपको टैक्स देना होगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। ये चीज म्यूचुअल फंड और डिलीवरी दोनों पे एप्लीकेबल होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। शॉर्ट टर्म में 15% है, वो सिंपल कैलकुलेशन है, सेम चीजें रहेंगी, लेकिन ये आपको बेनिफिट शॉर्ट टर्म में 1 लाख रुपए का नहीं मिलेगा। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की।
डेट म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड्स में 3 म्यूचुअल फंड्स आते हैं। पहले तो इंटरनेशनल फंड्स जितने भी हैं वो डेट म्यूचुअल फंड्स में आ जाते हैं, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड की परिभाषा के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाते हैं उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड माना जाता है। इंडियन इक्विटी में जो लगाते हैं, तो सिंस इंटरनेशनल फंड्स इंडियन इक्विटी में पैसा नहीं लगाते हैं तो उनकी टैक्सेशन डेट म्यूचुअल फंड के जैसे टैक्सेशन होती है। दूसरी हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की, तो उसमें 3 कैटेगरी मेजरली होती है, एग्रेसिव, बैलेंस्ड और कंजर्वेटिव। तो एग्रेसिव और बैलेंस्ड जो एडवांटेज म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इक्विटी की तरह टैक्सेशन होता है, और कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड्स जो हैं सिंस वो कम पैसा इक्विटी में लगाते हैं तो वो डेट फंड्स की तरह टैक्स होता है। और तीसरा डेट फंड्स जो आपके प्योर डेट फंड्स होते हैं उनका पैसा भी ऐसे ही टैक्स होता है। इस पे टैक्स कैसे लगता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आज से 1 साल पहले तक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का एक यहां पर भी डिफरेंस था, लेकिन 1 साल पहले वो सब चीजें खत्म कर दी थी गवर्नमेंट ने। अब चाहे आप कितने भी पीरियड के लिए डेट म्यूचुअल फंड रखते हैं, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। जो भी आपकी इनकम होगी वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी और आपको स्लैब रेट के हिसाब से यहां पर टैक्स पे करना होगा। बहुत ही सिंपल तरीका यहां पर हो चुका है। अब इसमें भी एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आप कोई भी डेट म्यूचुअल फंड 1 अप्रैल 2023 से पहले होल्ड कर रहे थे, यानी कि पिछले 1 साल पहले जब ये नया रूल आया है, तो आपको पुराना डेट फंड्स का जो रूल था उसके हिसाब से टैक्स देना होगा। पुराने डेट फंड का रूल क्या था, ब्रीफली मैं यहां पर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहला क्या रूल था कि अगर आप 3 साल से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को रखते हैं, मोर देन 3 इयर्स, तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में वो आ जाता था, लॉन्ग टर्म बोला जाता था। 3 साल से कम होता था तो शॉर्ट टर्म हो जाता था। तो पहले, आज से 1 साल पहले तक ऐसे टैक्स आपको डेट में लगता था। तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड, अपना डेट म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, 1 साल पहले आपने मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को कुछ पैसा डेट फंड में डाला था, तो उसमें आपका यही रूल्स अप्लाई होंगे। जो भी पैसा आप 1 अप्रैल 2023 के बाद डेट फंड में डाल रहे हैं उसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की, सीधा आपका इनकम जो होगी वो स्लैब रेट में ऐड हो जाएगी। जो पुराने लोग हैं जो 1 अप्रैल 2023 से पहले से होल्ड कर रहे हैं, उनको अगर आप 3 साल से ज्यादा से होल्ड कर रहे हैं तो आपको 20% टैक्स देना होगा अपनी इनकम पे, और इंडेक्सेशन का रूल आपका अप्लाई हो जाएगा। शॉर्ट टर्म होगा मतलब 3 साल से कम आप होल्ड कर रहे होंगे तो आपको स्लैब रेट वाला ही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। डेट फंड में अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले कोई आपने डेट फंड्स खरीदे थे, उसके बाद खरीदे हैं, तो आप चाहे 3 साल रखें, 6 साल रखें, 10 साल रखें, तो आपको स्लैब रेट में ऐड हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज क्वेश्चन आती है कि मेरी इनकम ही कुछ नहीं है, सिर्फ डेट फंड से ही इनकम आती है, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपका स्लैब रेट के विद इन स्लैब रेट अगर आपकी टोटल इनकम हो रही है तो आपको इस पे टैक्स नहीं देना होगा। वो चीज आपको समझ लेनी है यहां पर। अब हमने प्रॉफिट्स की बात कर ली। अगर इक्विटीज में हमें लॉस हो जाता है तो कैसा यहां पर ट्रीटमेंट होगी, तो ये समझ लेते हैं। इसमें 2 रूल्स आते हैं इनकम टैक्स के, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड। ये 2 चीजें यहां पर अप्लाई होती है। यानी कि लॉस अगर आपका हो रहा है, सेट ऑफ का मतलब हो गया जो लॉस आपका यहां पर हो रहा है वो आप अपने किसी और प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर दें, और आपका प्रॉफिट और लॉस अपना सेट ऑफ हो जाए तो आपको वहां पर टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहां पर क्या कैच है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कम आपको टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं तो वो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ करने की ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो आपके पास मैक्सिमम 8 ईयर की कैरी फॉरवर्ड की ऑप्शन है। कैरी फॉरवर्ड मतलब आप अगले साल उस लॉस को अपनी इनकम में ले जाएंगे और वहां से अपने नेक्स्ट ईयर वो लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आपको टाइमली अपनी ITR फाइल करनी होगी, तभी ये कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट आपको मिलेगा। थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मतलब मेरा यह है कि मान लीजिए आपका LTCG म्यूचुअल फंड से, एक म्यूचुअल फंड से आपका 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आप मान लीजिए प्रॉफिट हुआ आपका। ठीक है, अब दूसरा आपने शेयर्स में भी पैसा लगाया हुआ था, वहां से आपके लॉस हो गए। जनरली लॉस होते हैं लोगों को शेयर्स में, तो 50,000 रुपए आपका लॉस हो गया, तो ये आप सेट ऑफ कर सकते हैं
और आपको 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, सिंस 1 लाख रुपए तक का आपका एग्जेम्पशन मिल जाती है। इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग में भी यूज करते हैं, जो मैंने पहले भी आपको कई बार टैक्स हार्वेस्टिंग का बताया है। ये एक आपका चीज हो गई। दूसरा, यहीं पे आपको मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यहां पर हो रहा है 50,000 रुपए का। आपने कुछ 1 साल के लिए शेयर्स रखे थे, उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया 50,000 रुपए का। अब ये जो 50,000 रुपए का आपका लॉस यहां पर हुआ है, ये आप इसके साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो कैपिटल लॉस या गेन्स है वो 15% तक आपको टैक्स देना होता है। तो ये जो 50,000 का आपका लॉस हुआ है, आप इसको भी सेट ऑफ इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लॉस है यहाँ पर? आपका लॉस यहाँ पर ये है कि ये 50,000 रुपए आपको, अगर आप कैरी फॉरवर्ड इसको कर लेंगे तो यहां पर आपका 15% का जो टैक्स है वो आप सेव कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आप सेट ऑफ करने की भी ऑप्शन आपके पास है। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, मान लीजिए हम इसको उल्टा करके मान लेते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स थे आपके 2 लाख रुपए के और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको हुआ 1.5 लाख रुपए का, तो यहां पे ये आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर होगा क्या कि आपकी जो 15% की इनकम है उसको आप 10% के लॉस के साथ एडजस्ट कर रहे होंगे। तो ये कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर। नेक्स्ट अब आ जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप करते हैं तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो उसको बोला जाता है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, यानी कि आपने स्पेकुलेशन की थी, उसके बेसिस पे आपकी इनकम हुई है, और जो भी इनकम आपकी हो रही है तो बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम की तरह इस इनकम को आपको ट्रीट किया जाता है। तो आपको जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका स्लैब रेट के हिसाब से होगा और उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। यहां पर कैरी फॉरवर्ड 4 साल तक के लिए आप आगे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी कुछ रूल्स और आए हैं यहां पर इसकी टैक्स ऑडिट को लेकर, कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो कुछ रूल्स स्पेसिफाई किए हैं। जब आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा तो 2 से 10 करोड़ तक है तो कुछ स्पेसिफिक रीजंस पे आपको कराना होगा, और 10 करोड़ से ज्यादा की अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। टर्नओवर का मतलब है जो भी आपने टोटल ट्रेडिंग की होगी, क्योंकि इंट्रा ट्रेडिंग में आपको मार्जिन्स मिल जाते हैं, तो वो सारी चीजें भी कवर हो जाती हैं। तो उस चीज का भी आपको यहां पर ख्याल रखना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से अपनी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम को की तरह माना जाएगा, स्लैब रेट में इसको ऐड कर लिया जाता है। और एक चीज यहां पर एफएनओ की बात अगर हम करते हैं तो एफएनओ को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। अब एफएनओ में और भी कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि एफएनओ हो गया अगर आप करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं या डिलीवरी कर रहे हैं, कमोडिटी में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, तो ये सारा आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम यहां पर माना जाता है। यहां पर भी स्लैब रेट की तरह हिसाब सारा चलता है, और यहां पर भी वो जो टर्नओवर वाली चीज हमने बात की थी 2 करोड़ से 10 करोड़ तक का कुछ रूल्स हैं, उसके अंडर अगर आप आएंगे तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा। 10 करोड़ से ज्यादा पे आपको मैंडेटरी हो जाता है टैक्स ऑडिट कराना। अब आपको एक चीज और यहां पर मैं बता देता हूं, अगर आपका इंट्राडे में कोई प्रॉफिट है और एफएनओ में लॉस है या वाइस वर्सा कुछ है, तो आप इनको आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग इनकम है। एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस है, इसलिए इन दोनों को आप मर्ज नहीं कर सकते। ये दोनों इनकम्स को आप सेपरेटली ट्रीट करेंगे। तो ये कुछ दोस्तों इनकम टैक्स के बारे में था। जो स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स, एफएनओ या इंट्राडे, तो ये ब्रीफली एक मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको समझाने की कि आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। कोई और क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। धन्यवाद।